बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा के नए कार्यालय का हुआ शुभारंभ। दरभंगा बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा की दिल्ली मोड़ स्थित नए परिसर कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर बैंक के अंचल प्रमुख पटना अंचल सोनाम टी भूटिया द्वारा किया गया। मौके पर उप अंचल प्रमुख पटना अंचल गोविंद विश्वास, क्षेत्रीय प्रबंधक दरभंगा शिवशंकर सिंह, तबरेज हैदर, क्षेत्रीय प्रबंधक मुजफ्फरपुर क्षेत्र, उप क्षेत्रीय प्रबंधक शशांक और अन्य ने अपनी उपस्थिति दी। तारे और बहुत आ रहा है। जो आज 5 नवंबर 2022 में बैंक ऑफ बड़ौदा का ये पटना बिहार अंचल का 5वां क्षेत्रीय कार्यालय है जो दरभंगा में खुला गया है। एक्चुअली इसको हम लोग मुजफ्फरपुर 2 बोल के पिछले 2 साल से मुजफ्फरपुर से चला रहा था, तो अब आज से ये दरभंगा में आया हुआ है। पिछले 1-2 साल से हम लोग दरभंगा में ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखे हुए थे, लेकिन कोविड के चलते हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो अल्टीमेटली आज हम लोग ने दरभंगा क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ कर दिया। जैसे कि आपको दूसरा ये भी बताना चाहेंगे, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारा टाउन के अंदर 5 ये है ब्रांचेस है और गांव में 3 ब्रांचेस है, टोटल मिला के 8 ब्रांचेस है। टोटल डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा का व्यवसाय के बारे में अगर बताएंगे, टोटल डिपॉजिट हमारा 600 करोड़ का है और 700 करोड़ से ज़्यादा अधिक हमारा ऋण दिया हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो सरकार के जो नियम के तहत जो CD रेशो मेंटेन करना होता है, जो बिहार राज्य का एवरेज होता है 50 से 60%, लेकिन हमारा यहाँ पर CD रेशो मोर देन 100% है। और जो ऋण दिया गया है, ये ऋण ऐसा नहीं कि जो बड़ा बड़ा जो कॉर्पोरेट्स को ऋण दिया गया है, बड़ा बड़ा जो व्यवसायी को ऋण दिया गया है, ये ज़्यादातर छोटे छोटे मतलब मझले तबके का जो स्वयं सेवा समूह, कृषि क्षेत्र, जो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो सरकारी ऋण वगैरह दिया गया है, तो इस सब का ऋण देते हैं और जो मैक्सिमम ये को सुविधा पहुंचाते हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा आज के तारीख में जो सरकारी क्षेत्र बैंक में सबसे अव्वल नंबर में माना जाता है, जैसे माना जाता है। और ये क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा में आने के बाद, जैसे कि पिछले साल आपका एयरपोर्ट भी आ गया, जो क्षेत्रीय कार्यालय सरकारी क्षेत्र में जैसे पंजाब नेशनल बैंक का होगा, स्टेट बैंक का होगा, और तीसरा क्षेत्रीय कार्यालय है जो हमने यहाँ पर आज से स्थापना किया गया है। और ये मिथिला अंचल के लिए एक बहुत बड़ी बात है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा जैसा बैंक आके क्षेत्रीय कार्यालय अपने दरभंगा में खुला है। तो इससे क्या होगा, मिथिला अंचल का जितना भी साधारण जनता है, अपने कस्टमर्स है, अपने स्टाफ लोग को भी बहुत सारे सुविधा मिलेंगे। और बैंक का जितना भी सारा प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज है, और अभी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जो बैंक ने जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये सुविधा हमको मिलेगी। सर मेरा नाम सोनाम भूटिया है। मैं अंचल प्रमुख बैंक ऑफ बड़ौदा, जो से बिहार, उड़ीसा एंड झारखंड क्षेत्र के। अभी मेरा ऑफिस पटना में है। धन्यवाद सर। मीडिया कर्मी का मैं स्वागत करता हूं कि इस अवसर पर आप लोग आए हैं और हमारी बात हमारे कस्टमर तक और जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं शिवशंकर सिंह, बैंक ऑफ बड़ौदा दरभंगा क्षेत्र, जो आज से दरभंगा क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा, पहले मुजफ्फरपुर 2 रीजन के नाम से जाना जाता था। तो आज से इसका शुभारंभ यहाँ हुआ है, इस दिल्ली मोड़ जगह पे, और यहाँ से हम लोग सुचारू रूप से काम करेंगे और अपने कस्टमर को ऑनलाइन बेस्ड जितने भी स्कीम्स हैं, ऑनलाइन हम लोग लोन दे रहे हैं। पर्सनल लोन में तो हमारा इंडस्ट्री में नंबर 1 चल रहा है, और हम लोग का जो बॉब वर्ल्ड ऐप है वो भी वर्ल्ड लेवल का ऐप है। उसमें नहीं भी तो 200 से ऊपर सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं ऑनलाइन, बिना किसी मैनुअल इंटरफेशन के, बिना ब्रांच में विजिट किए हुए। और उसी माध्यम से आप लोग पर्सनल लोन जो है वो भी ले सकते हैं, सिर्फ एक बटन के क्लिक से। और कोई नई सुविधाएं आई हैं? नई सुविधा तो आती ही रहती है, तो डिजिटल में भी है। हम लोग एक मीट एंड ग्रीट भी प्रोग्राम अभी चालू किए हैं, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें अभी क्या होता है कि कस्टमर आते हैं, अब हम लोग भी कस्टमर तक जाएंगे। इसको डोर स्टेप बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है। तो घर पहुंच जो सेवा देना होता है वो हम लोग चालू कर दिए हैं। और सबसे पहले ये जो सेवा है हमने अपने पेंशनर के लिए शुरू किया है, लेकिन बाद में किसी को भी चाहिए
अगर वो किसी कारण से ब्रांच में आने में असमर्थ है, उसके पास डिजिटल नेट बैंकिंग ATM उस दिन उसके पास नहीं है, तो घर में सुविधा ले सकता है कॉल करके। और बाकी मोबाइल ऐप जो वर्ल्ड ऐप वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ऐप है वो तो है ही, उसके आधार पे वो लोग सुविधा ले सकते हैं, पैसा रिमिट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। और दरभंगा में रीजनल ऑफिस होने से एक अच्छा फ़ायदा है, आपके माध्यम से मैं बता भी दूँ कि जो हमारे अंचल प्रमुख साहब बता रहे थे कि हम अपनी शाखाएँ बढ़ाएंगे, तो एक यहाँ पे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में उमगांव एक जगह है, वहाँ के लिए एक लाइसेंस हमें मिला है और उसको हम लोग मार्च के पहले ओपन करने भी वाले हैं। और दूसरा जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट की बात कर रहे थे सर, उसकी कड़ी में भी दरभंगा में ही सबसे पहला हमारा DBO चालू होने वाला है। उसका हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में प्रपोजल पेंडिंग है, आजकल में कभी भी वो स्वीकृत हो जाएगा, तो मार्च तक भी इस फाइनेंशियल में हम लोग उसको भी चालू कर देंगे। करेंसी चेंज का भी एक नया करेंसी चेस्ट के लिए भी प्रपोज है, लेकिन उसमें हम लोग तुरंत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग प्रपोज किए हैं, क्योंकि करेंसी टेस्ट पे अधिकार RBI का होता है, तो हम लोग पहले वहाँ पर प्रपोजल देंगे। और ये मेरे बैंक से बाहर की भी बात है, पर हम लोग लग भीड़ करके, क्योंकि ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट से जो क्षेत्र बना है, दरभंगा क्षेत्र 8 डिस्ट्रिक्ट से, उस डिस्ट्रिक्ट में एक भी करेंसी चेस्ट नहीं है। हमारा नज़दीक का जो करेंसी चेस्ट रहेगा मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और पूर्णिया में है, तो हमें भी 8 डिस्ट्रिक्ट के लिए चाहिए। और ये 8 डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो है दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, सहरसा हो गया, सुपौल हो गया, बेगूसराय, समस्तीपुर और एक सीहोर और सीतामढ़ी, इतने डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे पास। इसमें टोटल जो है 55 शाखाएँ हैं, एक शाखा तुरंत बढ़ने वाली है और एक DBO के रूप में बढ़ेगी। क्या नाम है? क्या शुभ नाम? मेरा शुभ नाम शिवशंकर सिंह, क्या है? क्षेत्रीय प्रमुख AGM